देखिएगा ध्यान से, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व प्रतिशत में बदलना है। जैसे मैंने एक दशमलव संख्या लिखी रुपए लिख दिए मैंने 3.5। ये कितने रुपए लिखे मैंने? 3.5 रुपए। 3.5 रुपए का मतलब है 3.5 रुपए। कितने हुए ये? 3.5 रुपए, मतलब 3 रुपए 50 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो ये तो 50 है। आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, है ना। तो ये 3 रुपये 50 पैसे, यानी 3.5 रुपये। 50 पैसे का आधा रुपया, 50 पैसे का आधा रुपया। 3 रुपया और आधा रुपया, 3 रुपये और आधे रुपये हो गए ना 3.5 रुपये। तो ये हो गए 3.50। अब इसको हमें क्या में बदलना है? फ्रैक्शन। क्या में बदलेंगे? फ्रैक्शन, भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दशमलव को उड़ाएंगे। दशमलव को उड़ाया तो नीचे क्या लगेगा? दशमलव उड़ाने का 1, दशमलव उड़ा उसका 1, दशमलव हटेगा उसका 1 लगेगा। दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट? अंक। कितने अंक हैं? 1 2 1 and 2। ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 35/10, 35/10। अब 35 और 10 कौन से टेबल में आते हैं बताओ? विशाल बताएगा। 5 के। कौन से टेबल में आते हैं 35 और 10? 35 और 10 कौन से पाढ़े में आते हैं? 5 के पाढ़े में। 5 दूनी 10, 5 सतो 35, 7/2। ये भिन्न हो गई आपकी। कौन सी भिन्न हो गई? 7/2। ये भिन्न है। ऊपर वाला अंक 7 क्या कहलाता है? 7 को अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक 2 को हर कहते हैं। अंश कितना है? 7। हर कितना है? ये देखो, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। परीक्षा में पूछेंगे बताओ अंश कितना है? बोले 7 है। हर कितना है? 2 है। फिर वहाँ पे बहुत बोलने लग जाना कि सर हमको मालूम नहीं क्या है। अंश और हर हमें मालूम होना चाहिए कि अंश बोले 7 है, ऊपर वाला अंक जो भी हो वो अंश कहलाता है, नीचे वाला अंक जो भी हो वो हर कहलाता है। समझ गए? और अंश बटे हर भिन्न कहलाता है। ये तो भिन्न हो गई। अब 7/2 को हमें क्या बदलना है? यस, कौन बोला? यू आर राइट, यू आर जीनियस। देखो बेटा, इतने बच्चों में केवल एक बच्चे ने बताया कि प्रतिशत, मतलब बात उसका समझ में आ रही है, बाकी सब गर्दन हिला रहे हैं। तो देखो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? अशरफ। तो 7/2, 7/2 को मैं क्या में बदलूंगा? प्रतिशत में बदलूंगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत, शत मतलब 100, शत यानी 100। तो 100 का गुणा अंश में भी करूंगा और 100 का गुणा हर में भी करूंगा, है ना। अपन प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं अपन? प्रतिशत, है ना। चलो, एम्प्लॉयज डेट। अब 2 से मैं इसको काट दूंगा 10 को, तो 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10 और ये 0 की 0। तो 2 से 100 50 बार कटा, 2 से 100 50 बार कटा, 2 से 100 50 बार कटा। फिर ऊपर कितना? 7 × 50 और नीचे कितना? 100। तो 50 का पाड़ा 7 बार बोलो, 50 का पाड़ा 7 बार बोलो, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 0 की 0, नीचे कितना? 100। तो कितना प्रतिशत हो गया भैया? ये कितना प्रतिशत हो गया? 100 हटा देंगे तो क्या लगेगा?
प्रतिशत का निशान लगेगा, 100 हटेगा, नीचे का 100 हटेगा तो प्रतिशत का निशान लगेगा। 350 प्रतिशत, 350 प्रतिशत। तो देखो दी गई भिन्न 3.5 थी, दी गई दशमलव संख्या क्या थी? दशमलव संख्या थी मेरी 3.5। तो 3.5 को मैंने पहले भिन्न में बदला, 3.5 को मैंने प्रतिशत में बदला कि नहीं बदला? चलो अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखिएगा आप। 2.5 ये दशमलव संख्या है। संख्या क्या है? 2.5। अब इसको मुझे भिन्न में बदलना है और उसके बाद मुझे प्रतिशत में भी बदलना है सॉल्व। अब ये जो संख्या दशमलव को मुझे यहाँ लगाना चाहिए, नियम से यहाँ लगाना चाहिए, पाउंड है ना। चलो 2.5 है ना। अब दशमलव हटेगा, दशमलव को उड़ा दिया मैंने, ये दशमलव उड़ा, देखो ये दशमलव उड़ा, दशमलव हटेगा तो एक दशमलव के बाद में एक डिजिट है तो 1 0। ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 10। ऊपर कितना, नीचे कितना? अब मुझे बताओ कि 25 और 10, उमा बताएगी बेटा, बताओ कौन से टेबल में आते हैं? 25 और 10, वेरी गुड। इसने कहा 5 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल सही जवाब। पचम का 25 और 5 दूनी 10, तो ये 5/2। 5/2 क्या है? भिन्न। यह भिन्न है। ऊपर वाला अंक अंश कहलाता है, नीचे वाला अंक हर कहलाता है। अंश बटे हर बन गया भिन्न, इसको भिन्न कहते हैं। चलो तो भिन्न क्या है? 5/2। अब इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है। किससे बदलना है? ये तो मैंने भिन्न बना दी है, आप लिख दो, चाहो तो यहाँ लिख दो हिंदी में लिखो भिन्न। ये भिन्न है। अब मुझे प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना भैया? प्रतिशत में बदलना है। किसको बदलना है? इसको बदलना है, क्योंकि ये दिया एक कटारा। क्या चाहिए? इधर ध्यान दे। ये 2.5 को मुझे क्या में बदलना है? प्रतिशत में। हाँ, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। ध्यान से देखेगा तो बात समझ में आएगी। इधर उधर नजर डालेगा तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ये 2.5 है ना? 2.5। अब इसे मुझे क्या बदलना है? प्रतिशत में। दशमलव उड़ाओ, दशमलव उड़ जा, बोले उड़ गया। उसका एक अंक की 1 0। अब ऊपर कितना भैया? ऊपर है 25 और नीचे है 10। ऊपर 25 नीचे 10। अब इस 10 को मुझे 100 बनाना है, नीचे मुझे 100 लाना है। 100 का मतलब प्रतिशत होता है, शत प्रतिशत। तो 10 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 10 को मुझे 100 बनाना है। बोलो क्या करूं कि 10 100 बन जाए? बताओ। नहीं, इससे पूछ रहा हूं, बता क्या करेंगे? हाँ, 10 को 100 बनाना है तो किसका गुणा करूं? 10 में किसका गुणा करूं कि 10 100 बन जाए, कि 100 आ जाए? 10 में किसका गुणा करूं कि 100 आ जाए? 10 में 10 का। या ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। खड़े होके बजाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ और ताली बजाओ और खड़े रहो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्चे ने।
तो भैया अब खड़े खड़े बताना कि 25 का पाला 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 100। अरे भैया 25 का पाला 10 बार बोलेंगे कितना आएगा? 50। 25 का पाला 10 बार बोलेंगे तो 50। 250। 250 आएंगे ना भैया। 25 का पाला 10 बार बोलेंगे तो 50 आएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा दिमाग। 25 धाम 250। 250, वेरी नाइस बॉय। वो नीचे कितना आएगा भैया? 10 धाम 100। और 100 हटेगा तो क्या लगेगा? 100 हटेगा तो क्या लगेगा? बताओ। 100 हटेगा तो क्या लगेगा? 50। प्रतिशत लगेगा। और उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 250%। देखो हमने 2.5 को प्रतिशत में बदल के दिखाया। 2.5 को हमने क्या करा? प्रतिशत में बदला कि 250%। किसको समझ में नहीं? हाँ बैठ जाओ। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया? पीछे वालों के भी? बैठ जाओ। अब अगला सवाल, अब हम लेते हैं बेटा अगला सवाल आपके लिए। चलो अगला सवाल है आपका, देखिएगा। अगला सवाल 4.5। हेलो, ये दशमलव संख्या है। 4.5 क्या है? दशमलव संख्या है। ये आपकी दशमलव संख्या है। इसको दशमलव संख्या कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे। पाँच दूनी 10, 5 9 45, 9/2 भिन्न आ गई। तो दशमलव संख्या को मैंने आपके सामने भिन्न में बदला कि नहीं बदला? अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है। देखिएगा मैं इसको प्रतिशत में कैसे बदलता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये दशमलव हटा, एक अंक की 0, एक अंक की 0। अब ऊपर कितना और नीचे कितना? 10 का इधर और 10 का इधर। कितना हो जाएगा भैया? बोलो कितना हो जाएगा? 45 गुणित 10 बटे 10 गुणित 10। तो नीचे कितना हो गया? नीचे तो 100 हो गया ना आपका। 10 धाम 100 और 45 धाम 450। तो प्रतिशत क्या हुआ बेटा? प्रतिशत हुआ 450। 100 हटेगा तो प्रतिशत लग गया। 450% उत्तर आ गया आपका। कठिन के सरल है? पक्का? अब मान लो सवाल में आपके हाथों हाथ उतारते जाया करो अच्छे बच्चों की तरह, स्पीड में। अपने को स्पीड में चलना। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 0.15।
देखो 0.15 ये दशमलव संख्या है, 0.15 क्या है, दशमलव संख्या। अब इसको मुझे भिन्न में बदलना है, किस में बदलना, भिन्न में बदलता हूँ। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.15 दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव हटेगा। देखो ध्यान से, ये दशमलव को हटाया, 1 आया, दशमलव हटाया, 1 आया, दशमलव के बाद में कितने अंक, 1 2, फिर ऊपर कितना 15, नीचे कितना 100। अब बताओ 15 और 100 कौन से टेबल में आते हैं, 15 और 100 कौन से टेबल में आते हैं, 15 और 100 कौन से टेबल में आते हैं, बताओ। 15 और 100 कौन सा पहाड़ा, ऐसा कौन सा टेबल या पहाड़ा जिसमें है, दोनों आ जाए, 15 के टेबल में बताओ। 15 चलो, नहीं बता पा रहे, हाँ तुम बताओ, है 18 भी नहीं बता रहा है। नहीं मालूम, 5 का पाड़ा, 5 का पाड़ा 10 बार बोलो, 5 का पाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना, और 5 का पाड़ा 20 बार बोलेंगे तो 5 का पाड़ा 20 बार बोलो, 100 आ जाते हैं। 5 के सिक्के 20 गिन लो, 5 के सिक्के 20, 5 के कितने सिक्के 20, कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। और 5 के 10 सिक्के 50 रुपए, 5 के 5 सिक्के 25 रुपए। तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 का 0, ऊपर 3 नीचे 20, 3/20, 3/20। ये हमने क्या निकाला, क्या निकला, वेरी नाइस, नाइस बॉय। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। देखिएगा प्रतिशत कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा भैया, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, देखिएगा क्या है, 0.15। देखिएगा ध्यान से, दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया, 1 नीचे आया, कितने अंक है, 1 2, 2 अंक की 2 0, 2 अंक की 2 0, तो कितना हो गया, नीचे कितना हो गया,